हेलो हेलो हेलो। नवरात्रि की आप सभी को बहुत बहुत ढेरों शुभकामनाएं। और ये 9 रातें 9 दिन खूब सारे मस्ती मजाक और धमाल के साथ निकली, यही हमारी उम्मीद। और विकेट भी नहीं, यहाँ पे तो छक्का गया है। और शायद ये बाउंड्री क्लियर कर जाएंगे जहां तक है। और 21 या 19 या कि 6 रन है। अब देखते हैं हकीकत में क्या गेंद बाउंड्री के बाहर गई है कि नहीं। नहीं, गेंद बाउंड्री के अंदर गिरी और ये 4 रन है। ये बेहतरीन शॉट 4 रन के लिए। आज थोड़ा सा पीछे रह गया भारत अपनी बैटिंग के मामले में, क्योंकि और वही बात हम कर रहे थे, जो जो वीकनेस हमने बताई थी आज इस मैच में, वो बड़ी बखूबी तरीके से पूरी करके आई है ये टीम। उसके ऊपर पूरा काम किया। फील्डिंग अच्छी थी, बॉलिंग अच्छी थी इनकी। खैर, बॉलिंग तो वैसे भी ताकत है इस टूर्नामेंट में। अब बैटिंग से उम्मीद है, अब बैटिंग से उम्मीद है इस टीम के लिए कि बैटिंग से क्या कर सकते हैं। अब बड़ा मजा आएगा, क्योंकि नहीं 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 नहीं, मिसिंग लगी, कुछ ज्यादा स्विंग हो गई अंदर की तरफ। और बुमराह तो बोल रहे हैं कि ले लीजिए रिव्यू यार, ले 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 लो ले लो ले लो, पर नहीं लेंगे। और ये एक्चुअली जो रिव्यू लिया है ना इन लोगों ने, ये सिर्फ उसके लिए लिया है क्योंकि पहले जो विकेट लिया था उसके बाद जो कॉन्फिडेंस इनका बढ़ा है, वो उस कॉन्फिडेंस की वजह से वो रिव्यू लिया है इन्होंने, और कुछ नहीं है। ये देखिए मिसिंग स्टंप्स है भाई, ये तो क्लियर मिसिंग स्टंप्स है। आराम से 3 स्टंप्स दिख रहे हैं और मेरे को लगता है कि और जान गए ये चीज बुमराह भी कि ये नॉट आउट ही होने वाला है, तो ज्यादा उत्साहित वो भी अब नजर नहीं आएंगे। रिएक्शन सब बता रहा है इनका कि ये नॉट आउट होने वाला है। इस वजह से इतना ज्यादा एक्साइटमेंट नजर नहीं आ रहा है इनके चेहरे पे भी। हाँ भाव कुछ सही बता नहीं रहे अब। 19 रन 1 विकेट, बांग्लादेश बुमराह की गेंद। और इतना समय किस चीज का लग रहा है ये समझ में नहीं आ रहा है। आमतौर पे देखा जाए तो इतना समय नहीं लगाते। ये तो सिर्फ रिव्यू फटाफट से लेके और कर देते थे, पर यहाँ पे कुछ ज्यादा ही समय लग रहा है। और ये क्लियर कट नॉट आउट है, तो नो डाउट अबाउट इट। आ गया ये अंपायर कॉल, विकेट्स हिटिंग है। हो, 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 हो।
भाई जसप्रीत बुमराह जस्सी जैसा कोई नहीं है, और अंपायर्स अंपायर्स कॉल द ये, और सबके चेहरे पे वो हंसी आ गई है कि बच कैसे गए, हाउ इज इट पॉसिबल। और यही यही बता रहे इशारों में कि बस थोड़ा सा रह गया था जिसकी वजह से नॉट आउट दिया गया था। ये एक बार फिर से बाहर निकली है, अंदर बाहर हो रही है गेंदे, और बांग्लादेश के इमाम को वो थोड़ी सी मॉम की याद आ रही होगी कि मुझे आज नहीं खेलना है, प्लीज मुझे यहाँ से ले चलो। बट मजाक से हटके, आई एम रियली सॉरी फॉर दैट, बट इमाम ये जानते हैं कि किस तरीके से बॉलिंग हो रही है, जो एक श्रीलंका के सामने तो आपने चेज कर लिया था टारगेट। थैंक यू सो मच सर। और गिरीश जांगिल सर, आपका स्वागत है एक बार फिर से। ये बारी किनारा, ये गैप में गिर गई गेंद और मिल जाएगा सिंगल, और थोड़ी सी राहत की सांस भी लेंगे क्योंकि नॉन स्ट्राइकर पे आ गए अब। और इस समय गेंदबाज बिल्कुल बिल्कुल। ओके। और इस समय तो जो गेंदबाजी हो रही है बुमराह के द्वारा इस पोजीशन में, तो फिर रहेंगे कि हम नॉन स्ट्राइकर पे रहिए। और ये देखिए एक बार फिर से जबरदस्ती का शॉट घुमाने का कोशिश है कि थोड़ा सा एक आधा ओवर रुक जाइए, टारगेट इतना बड़ा नहीं है, 2 ओवर बुमराह के निकल जाएंगे, उसके बाद आपके पास चांस रहेगा कि स्पिन नहीं हो रहा है इस विकेट में। और दर्शाता है विनय कि किस तरीके से विकेट है, विकेट में स्विंग है, थोड़ी सी स्पेस भी है। और अगर आज बांग्लादेश हारा और कल पाकिस्तान जीत गया तो फिर इंडिया वर्सेस पाकिस्तान 2025 एशिया कप कभी हुआ नहीं है। पर जो चीज कभी होती नहीं है वो एक ना एक बार तो होती है। और ये फुल टॉस, इस बार अंदर आई है गेंद, इस बार 2 रन के लिए तो मिल जाएगा। चलिए, अच्छा कलेक्ट किया थ्रो को, ओवर की होगी समाप्ति, और रन बने टोटल 22 पर 1, 4 के बाद। और अभी सी देखिए रन रेट की, जो रिक्वायर्ड रन रेट की जो हालत है वो 9.19 हो गई है। तो ये दर्शाता है कि कितना ज्यादा आपने अभी से अपने ऊपर वो प्रेशर ले लिया है, और आप नहीं चाहते, क्योंकि जस्ट थोड़ा सा ही अभी गेम हुआ है, अभी ज्यादा गेम हुआ भी नहीं है, तो फिर आप ये देखेंगे जरूर कि वहां पे दबाव आपके ऊपर आ जाएगा, नहीं तो 22 रन, 1 विकेट, 169 का टारगेट। ये स्वीप शॉट, ये खूबसूरत स्वीप शॉट, ये चौके के लिए है पहली गेंद पे। वो इमाम को जितना परेशान किया था बुमराह ने, हार्दिक ने मिलके, उतना हिसाब बराबर लेंगे कि स्पिन को अच्छा खेलते हैं ये स्पिन को, इमॉन है ये, और स्पिन को बहुत अच्छा खेलते हैं। और ये दर्शाया पहली गेंद पे स्वीप शॉट, और क्या खूबसूरत शॉट, 4 रन के लिए। एक और एक और स्वीप शॉट, इस बार भी गैप में, और इस बार भी चौका। 2 बैक टू बैक बाउंड्रीज, वरुण चक्रवर्ती के चक्रव्यूह में नहीं फंस रहे वहां पे इमॉन इमॉन नहीं फंस रहे हैं यहाँ पे वरुण चक्रवर्ती के चक्रव्यूह में।
और ये कुछ ज्यादा ही बाहर डाल दी थी, और इसको तो लपेटा है। इसका दर्शाता ये है कि आपको इनके हाथ से समझ में नहीं आ रहा है, और ये मानसिक तौर पे जीत है। विकेट आने वाली है वैसा लग रहा है, और विकेट कहाँ से आएगी? ये यहाँ पे फील्डर लगा दिया, अब ये शायद से रिवर्स स्वीप के लिए जाएंगे, या फिर जाएंगे थोड़ा एक्स्ट्रा कवर्स की ओर से। वो शॉट अच्छा खेलते हैं, तो यहाँ पे चुपचाप सिंगल ले लिया, क्योंकि अब जानते हैं कि रन आ गए ओवर से, तो जबरदस्ती का कोई रिस्क लेना नहीं है। 31 रन 1 विकेट के नुकसान पे वरुण चक्रवर्ती 5 विकेट 17 रन देके हाईएस्ट स्कोर ऑफ क्रिकेट सर्कल। जी जयंत भाई, स्वागत है आपका। आप जुड़ेंगे क्या हमारे साथ? लेट्स ट्राई। और स्वागत है जयंत भाई को फिर से 14 लाइव पे। शुक्रिया तेज भाई, और बहुत दिनों बाद। अरे क्या छूट गया, ये चांस था तो एक हाफ चांस, पर एक चांस तो था। बुमराह थे वहां फील्डर। बुमराह थोड़े गुमराह हो गए, और मिसजज बुमराह कर दिया आई करते हैं थिंक। गेंदबाजी में, तो आज गेंदबाजी तो बहुत बेहतर हुई है पिछले मैच के मुकाबले। अच्छा, एक चीज मुझे आपसे पूछनी थी जयंत भाई कि ये जिस तरीके से नंबर्स में फेल बदल हो रही है, आई मीन संजू सैमसन की बैटिंग ही नहीं आई है, इससे बढ़िया फिर आप जितेश शर्मा को ये बैटिंग करा दीजिए। ये तो मैंने पहले मैच में भी बोला था तेज भाई कि संजू सैमसन अब तक जितने भी मैचेस खेले हैं उन्होंने इंडिया के लिए, ओपनिंग में ही उन्होंने अच्छा परफॉर्म किया था, बैक टू बैक सेंचुरीज लगाए थे T20 में, फिर भी उनको वो स्लॉट से निकाल दिया। क्यों? क्योंकि आपको अपने जो ऑल फॉर्मेट प्लेयर बनाना है, शुभमन गिल, जो आपका चाहते हो कि टीम इंडिया का फेस बने, उसको आपको टीम में इंक्लूड करना था, क्योंकि उनकी जगह ओपनिंग में अगर नहीं डालते तो और कहीं पे भी नहीं बनते। और उसके चक्कर में इन्होंने सबको म्यूजिकल चेयर खिला रहे हैं बैटिंग ऑर्डर में। और संजू सैमसन बस यही सोच रहे होंगे कि वो एक गाना था ना ऋतिक रोशन का, मैं ऐसा क्यों हूँ, वही सोच रहे होंगे कि क्या कर सकते मैं हैं। ऐसा क्यों हूँ, मैं ऐसा क्यों हूँ। और बिल्कुल इस समय तो बिल्कुल उस तरीके से म्यूजिकल चेयर जैसे आपने कहा है, और मैंने आपको पहले ही कहा था कि जहां पे विकेट, और भारत लकी रहा था कि थोड़ा टॉस जीत रहा था, तो यहाँ टॉस हार गया। पता है, मैंने मजाक मजाक में कप्तान साहब ये कहा था कि क्यों ना अगर पाकिस्तान और बांग्लादेश का फाइनल हो जाए एशिया कप 2025, तो क्या होगा? तो जिस तरीके से इंडिया खेल रही है, इनको कोई फर्क नहीं पड़ रहा है कि ये फाइनल में जा रहे नहीं जा रहे। क्योंकि मैंने एक कहीं पे भी आज एक ग्रुप में लिखा था, व्हाट्सएप ग्रुप में, कि ग्रुप में मतलब डिस्कशन चल रहा था कि बहुत ज्यादा एक्सपेरिमेंट हो रहे हैं। तो मैंने उधर लिखा कि भाई ये जिस तरीके से एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, लग नहीं रहा कि ये क्रिकेट खेल रहे हैं, ये केमिस्ट्री का लैब करने आए हैं। जो केमिस्ट्री का प्रैक्टिकल होता है ना, वहां पे हम एक्सपेरिमेंट करते थे, वो चीजें कर रहे हैं यहाँ पे। जहाँ जहाँ वो फटेगा वहां आप समझ जाइए कि गलती हो गई केमिकल डाल के। वो कहीं ना कहीं फटेगा, अब डिपेंड करता है कहाँ पे फटेगा, और किस पोजीशन पे आगे फटेगा। और और हम जब उम्मीद फटेगा कर रहे हैं तब कि ये इनके पास तो बढ़िया एक्सक्यूज है, नई टीम है, यंगस्टर्स हैं, एक्सपीरियंस है। और अब पता नहीं मुझे ऐसा क्यों अंदर से विश्वास आ रहा है कि 2026 के वर्ल्ड कप की या सेमीफाइनल या फाइनल में ये चीजें, एक्सपेरिमेंट जो है ना, आपका टूट के बाहर आएगा, और फिर वहीं आप अपने हाथ मलते रह जाओगे कि ऐसा क्यों किया। और और एशिया इस कप में बीच उड़ा के मारा है भाई, बुमराह को 6 लगा दिया है, और बांग्लादेश के बैटर्स ने पकड़ ली है रफ्तार, मोमेंटम पकड़ लिया है। पता नहीं। और अच्छा, पावर आपको प्ले पता का है आखिरी ओवर है। अभी तक ये इतिहास रहा है कि इंडिया पाकिस्तान का एक भी फाइनल नहीं हुआ है, और मुझे ऐसा हाँ, लग इस रहा है बार भी कि नहीं होगा। पाकिस्तान और बांग्लादेश का फाइनल होएगा। मैंने ऐसी मस्ती मस्ती में कहा था कि यार पाकिस्तान और मेरे को पता नहीं क्यों लग रहा है कि पाकिस्तान और बांग्लादेश का फाइनल होएगा। उस पर तो मैं कुछ कमेंट नहीं करूंगा, बट मैं नहीं चाहता इंडिया पाकिस्तान फिर से हो, क्योंकि जब होता है मैं देखता नहीं हूँ ना, कुछ उस पर पोस्ट करता हूँ।
और तो मजा किरकिरा हो जाता है मेरे लिए। और मजे की बात ना, पाकिस्तान और बांग्लादेश वाला मैच, और बांग्लादेश वो एशिया कप जीत जाए, मैं वो चाहता हूँ। पाकिस्तान से कोई भी भिड़े जीत ही जाएगा। नहीं, पर पिछले मैच में जैसे ये श्रीलंका ने खेला है, मेरे को लग रहा है कि प्रेशर में आ गया है श्रीलंका भी हाँ, तो कि श्रीलंका ने गलती की ना बॉलिंग। जब आप प्रेशर में ले आए थे, विकेट टेकिंग, दोनों ओवर से दो दो विकेट मिले थे, आपने निकाल दिया, पार्ट टाइमर को ले आए। वो सबसे बड़ी गलती की है। मैं वो मैच देख रहा था और और कमेंट्री में गजब बार बार शॉट है ये बोली तो। जा रही थी। आपका बहुत बाउंड्री के लेट लिए चल रहा है क्या तविश भाई? नहीं, बाउंड्री के लिए तो नहीं जाएगा, पर ये 2 रन तो यहाँ पे निकाल लिए। और गजब शॉट इसलिए क्योंकि एक तो ये आउटफील्ड बड़ी स्लो है यार, ये बड़ा अरे आउटफील्ड स्लो इतना है। इतना खराब आउटफील्ड है ना। इंडिया के कितने मतलब बाउंड्री होते होते रुक गए, नहीं हो और रहे। ये वो चीजें तो ना, और ये चीजें वो नहीं आई हुआ थिंक करती थी। अभिषेक शर्मा ने बहुत जल्दी समझ लिया, इसलिए छक्के में डील किया उन्होंने। नहीं तो उनके इतने रन नहीं बनते, और पहली बार हमने बाउंड्री के देखा ना चक्कर में कि ले जाते तो। ये चीज हमने समझ ली कि इन विकेटों पे जब आप पहली बॉलिंग करो ना, तभी आप सफल रहोगे, क्योंकि बाद में जो है वो ओस आएगी। ओवर की समाप्ति, थोड़ा सा महंगा ओवर ये जसप्रीत बुमराह का, 44 रन 1 विकेट के नुकसान पे 6 के बाद। अच्छा, मुझे एक इंटरेस्टिंग ट्रिविया मिला था, मैं आपको बताता हूँ। एक सेकंड दिए मुझे। और ये ट्रिविया रिलेटेड टू हार्दिक पांड्या है। मतलब नो ऑफेंस टू हिज पावर हिटिंग एबिलिटी, बट ट्रिविया ये है, हार्दिक हैज 10 scores of 30 plus in T20Is since 2023 and half of them including today's were at a lower strike rate than the team। मतलब टीम का जो स्ट्राइक रेट है उससे भी नीचे चल रहा है इनका, और ये 10 इनिंग्स में हो चुका है। और इसकी तो वजह मैं अब आपको बताता हूँ क्या है। ये ना गली क्रिकेट खेल के आए हुए हैं, मतलब मजाक से नहीं। तो क्या होता है ना कि लास्ट बॉल पे सिंगल ले लो और फिर पूरे 5 बॉल डॉट बॉल करो। ये सिंगल नहीं लेते। अक्षर पटेल खेल रहे थे तब भी बहुत मुश्किल से सिंगल ले रहे थे, हालांकि अक्षर पटेल के बल्ले पे नहीं लग रहा था गेंद, हम मानते हैं, पर आपको एटलीस्ट अक्षर पटेल के ऊपर भरोसा दिखाना था। और ये एक ही बैटर के साथ नहीं हुआ है, ये बहुत सारे बैटर्स के साथ हुआ है। और ये चीज तो मैं बोलूंगा, जो आपने पॉइंट बोला ना, ये सूर्या के साथ भी मैं बोलूंगा। बहुत लोग शायद वो अपना बैटिंग ऑर्डर इतना सफल कर चुके हैं कि लोग नोटिस नहीं कर रहे हैं, बट अगर आप नोटिस करोगे ना, 5-6 मैचेस में से सूर्या बिल्कुल नहीं चले, या फिर ज्यादा मैचेस भी हो सकता है कि वो बिल्कुल नहीं चले हैं, और ऑपोजिशन ने उनका टैकल कर लिया है कि उनको कहाँ पे बॉलिंग करनी है, फील्ड कहाँ पे सेट करना है। तो ये एक बहुत बड़ी चिंता की बात है कि आपका कैप्टन अगर फॉर्म में नहीं है, और इस बीच हवा में है क्या, ये कैच पकड़ा जाएगा और पकड़ा जाएगा। कुलदीप यादव आए और विकेट। अब मजा आएगा, अब बांग्लादेश कैसे खेलती देखना रहेगा। और यही हम बात क्योंकि कर रहे थे कि देखिए आ रहे लप्पे घुमा रहे हैं, ये जाने वाले हैं। ये शायद से लेग स्पिन था, मतलब चाइना मैन वाला लेग स्पिन जो कि बाहर जाता है लेफ्ट हैंड के लिए, और इसको हवा में खेल दिया स्वीप शॉट। जो स्वीप खेल रहे थे वो बल्ला ऊपर से नीचे की तरफ आ रहा था, जिसकी वजह से वो नीचे रख रहे थे। अब फील्ड खुल गई पावर प्ले की, और उसके बाद देखिए बल्ला नीचे से ऊपर आया, बल्ले का साथ छूटा, टीम का साथ छूटा, जाना पड़ेगा पवेलियन। और बांग्लादेश और एक 46 चीज रन पे मैं थे। ऐड करूंगा तविश भाई, कि बहुत लोग बोलते होंगे कि मतलब विराट कोहली का कमबैक, या फिर विराट कोहली के ऊपर एक बायोग्राफी होनी चाहिए, मूवी। वो होनी चाहिए, बट अगर रिसेंट टाइम में अगर मुझे बोलोगे ना किसी का कमबैक अगर हुआ है, वो है कुलदीप यादव का। और वो मजा आता है देखने में, क्योंकि जिस तरीके से उनके ऊपर काउंटर अटैक करके उनको टीम से बाहर हुए थे, फिर आईपीएल में वो उनको जगह नहीं मिल रही थी प्लेइंग 11 में, तो उसके बाद जिस तरीके से कमबैक की है, और मतलब अपना स्किल को एक नेक्स्ट लेवल तक लेके गए हैं, और वो देखने में मजा आता है। क्योंकि वो अभी जैसे विकेट निकाला है, जितना स्पिन करने के लिए कोशिश की, जितना एयर दिया, वो विकेट के लिए जा रहे हैं, बचने के लिए नहीं जा रहे हैं।
और आप ज्यादा बेहतर बता पाओगे एज ए बॉलर माइंडसेट क्या रहता है जब आप इस तरीके का कमबैक करके आते हो, इतना स्ट्रगल फेस करके फिर से जगह बनाते हो अपनी टीम में। देखिए, स्पोर्ट्स पर्सन का क्या है ना कि कभी हार नहीं मानते, और स्पोर्ट्स पर्सन की यही बहुत खूबी है, बड़ी खूबी, कि इनको पता होता है कि कैसी सिचुएशन से लड़ना है और कैसे मुकाबले को जीतना है। और मजा आता है इनकी बॉलिंग को देख के। आई मीन, इस बार रिब्स नजर आ रही है इनकी, तो तेजी रफ्तार आई है जो कि पहले नहीं थी। और ये शायद मुझे लगता है कि बल्ला लगा है, ऐसा लगता है। और अगर लगता भी नहीं तो हाँ, नहीं ले रहे। लेग साइड की तरफ ही जाती बॉल। हाँ, आउट तो नहीं था। और कमिंग बैक टू वो जो आप पॉइंट बोल रहे थे ना, गली क्रिकेट या फिर जो हार्दिक और सूर्या वाला था, उसमें मैं एक चीज और ऐड करूंगा कि क्या आपको लगता है कि मतलब वो स्किल लेवल जो हमने हमेशा देखते थे कि विराट कोहली हो गए, रोहित शर्मा हो गए, या फिर जितने भी दिग्गज बल्लेबाज रहे हैं, सचिन तेंदुलकर हो गए, वो हमेशा अपना स्किल बढ़ाते रहते थे। मतलब अगर उनका ऑफ साइड का गेम है या फिर लेग साइड में अच्छा खेलते हैं, तो वो अपना बाकी जगह पे भी गेम प्लान अच्छा बनाते थे, स्किल डेवलप करते थे। नया नया स्वीप हो गया, रिवर्स स्वीप हो गया। तो ये चीजें क्या मिसिंग दिख रही है हमें हार्दिक से, सूर्या से? सूर्य से नहीं कह सकते, क्योंकि कि सूर्य का बेसिकली जो रोल रहता है वो इसी तरीके का रहता है, तो अटैकिंग क्रिकेट खेलना। और ठीक है, एशिया कप इतना बेहतर नहीं गया कि इंजरी के बाद से लौट रहे थे, और उतना वो शायद से प्रैक्टिस में भी नहीं थे। पर अगर आप बात करें हार्दिक पांड्या की, तो हार्दिक पांड्या तो लगातार क्रिकेट खेलते ही आए हैं। साथ में ये जिस तरीके से खेल रहे हैं, ये पहली बार नहीं हुआ है हार्दिक के साथ। सिंगल लेने के लिए बहुत बार मना किया है, चाहे वो अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट हो चाहे आईपीएल हो। आई मीन, और ये जो लेगेसी थी, अनफॉर्चुनेटली महेंद्र सिंह धोनी ने चालू की थी। कि वो मेरे को याद है इंडिया इंग्लैंड का 2014 का वो मुकाबला, आई मीन जिसमें शायद से उनके दो। उनके मुझे जो याद है सबसे बड़ा, उनके जो सबसे बड़े भक्त हैं, अंबती रायडू, श्रीलंका के अगेंस्ट शायद था वो मैच, या वेस्ट इंडीज, नहीं, याद नहीं आ इंग्लैंड के रहा। अगेंस्ट था। इंग्लैंड के अगेंस्ट था, और वही रन आउट हुए थे उस मैच में। नहीं नहीं, रन आउट नहीं हुए, उनको सिंगल ही नहीं दिया, लास्ट ओवर में कुछ चाहिए थे अच्छा, रन, उनको हाँ। सिंगल नहीं दिया और मैच हार गए हम लोग। उनके वो ऊपर भरोसा ही नहीं दिखाया कि आप बड़े छक्के छक्के या चौके लगा सकते हो, वो खुद स्ट्राइक रखा अपने पास। हाँ, ठीक है। आई मीन, मानते हैं कि धोनी ने बहुत बड़े मैच जिताए हैं, वो कभी कभी हो जाता है। बट एक जो प्रथा है ना, वो शायद से हार्दिक पांड्या ने वो वाला मैच देख लिया होगा, और उसके बाद डिसाइड किया होगा कि अच्छा, मैं भी सिंगल नहीं देगा ना, तभी हीरो बनूंगा मैं भी। मतलब, आई मीन, नो ऑफेंस टू धोनी एंड धोनी फैंस, बट ठीक है, मजाक में था ये। इवन आई एम बिगेस्ट फैन ऑफ धोनी। बट ये कहीं ना कहीं चीजें तो थी, और जिसको खुद अपने करियर के अंदर वो खुद बुलाना चाहेंगे अपने वो खराब याददाश्त से। बट पॉइंट हमारा अभी भी वही है, क्या अगर 2026 वर्ल्ड कप का आप देख रहे हो, क्या हमारा जो फिनिशिंग जिस तरीके से होना चाहिए, क्योंकि आपके पास अभी, पहले हमें प्रॉब्लम कहाँ होती थी, ओपनिंग में हमें पावर प्ले में रन नहीं बनते थे क्योंकि अटैकिंग नहीं खेल पाते थे जो भी हमारे उस टाइम पे ओपनर्स थे। अभी तो आपके पास अभिषेक शर्मा आ गया है जो छक्के में डील करता है, मतलब ऑलमोस्ट 200 170 प्लस के स्ट्राइक रेट से खेलता है। और हमारा ठीक ठाक भी चलता है, मिडिल ऑर्डर मतलब मिडिल ओवर्स में भी ठीक ठाक होता है, बट फिनिशिंग में आके हम कोलैप्स हो जाते हैं। तो क्या लगता है आपको, रिंकू सिंह या फिर जितेश शर्मा, इन लोगों को लेके आना चाहिए जो प्रॉपर फिनिशर है? हाँ, बिल्कुल लेके आना चाहिए। जैसे जितेश शर्मा अगर संजू सैमसन की जगह आएंगे तो बहुत बेहतर रहेगा, क्योंकि संजू सैमसन जब ओपनिंग करते हैं, ही इज अनस्टॉपेबल, इसमें कोई डाउट नहीं है। क्योंकि थोड़ा समय भी लेते हैं, पर वो स्ट्राइक रेट को मेंटेन कर लेते हैं। पर जब वो मिडिल ऑर्डर के अंदर खेल रहे, तो बैटर बल्लेबाज के तौर पे वो यूज नहीं हो पा रहे सही से। क्योंकि आईपीएल में भी हमने देखा है, वर्ल्ड T20s के अंदर देखा है, तो वो हमेशा ओपन करते हुए नजर आए या नंबर 3 पे। पर अब आपने उनको सिर्फ शुभमन गिल की वजह से आपने उनको नंबर 5 पे भेज दिया, 6 पे भेज दिया, तो बैटिंग ही नहीं दी। उसके चलते लग रहा है कहीं ना कहीं कि उनका खुद का कॉन्फिडेंस खराब हो जाएगा। इससे बढ़िया बेटर यही है कि आप जितेश शर्मा को मौका दो, या फिर रिंकू सिंह को, जो कि शिवम दुबे के बदले। हालांकि शिवम दुबे ने तो बॉलिंग से भी काम किया है।
बट ये चीज है, और आपको अगर टीम बनानी है ना तो फिर आपको अभी से बनानी पड़ेगी और ज्यादा बदलाव नहीं करने पड़ेंगे। कहीं पता चले ऐसी खिचड़ी बन जाए, ना खुद निकल पाए ना सामने वाली टीम उगल पाए, वो नहीं चाहिए। मुझे लगता है ये जो बैटिंग ऑर्डर चेंज करते रहते हैं ना, इनको लगता है कि हम ऑपोजिशन को कंफ्यूज कर देंगे, बट ये भूल जाते हैं कि अपने खुद के प्लेयर्स भी कंफ्यूज हो जाते हैं। अभी रोल क्लैरिटी होना एक है, और मैंने पहले ही कहा था एशिया कप चालू होने से पहले कि ये दुबई के अंदर मैचेस है, और अगर कहीं खुदा ना खास्ता एक आधा मैच ऐसा मिल गया जहाँ पे पहले बैटिंग कर रहे हो और वहां पे स्लो विकेट मिल गई, तो ये टीम थोड़ी सी कोलैप्स भी कर सकती है। आप ही के लाइव में आके बिल्कुल। बोला था और कप्तान साहब, याद है ना? यस, और हमारे साथ रवि रवि चौहान जी जुड़ रहे हैं और उन्होंने फॉलो भी किया है। थैंक्स रवि जी। और ये हमारे सर है, अभी ये हमारे गुरु जी है। 55 फॉर 2 आफ्टर 8.3 ओवर्स। क्या लगता है अभी आपको अगर दिया जाए कि आप मतलब विन प्रोबेबिलिटी के हिसाब से बताओ, गेम कहाँ पे लग रहा है आपको, कौन से पलड़े में है, कितना परसेंटेज? अभी इस समय तो देखो हिंदुस्तान के पक्ष में ही है, और जिस तरीके से मुकाबला चल रहा है ना, हिंदुस्तान के पक्ष में ही रहेगा ये। पर थोड़ा सा अब लगता है कि सैफुद्दीन जो है ना वो बड़ा हिट लगाने का प्रयास करेंगे, और या तो वो स्वीप शॉट खेलते हुए नजर आ रहे हैं या स्टेप आउट करते हुए। अच्छा, एक बात मुझे पूछनी है आपसे। मैंने बांग्लादेश के बाकी के मैचेस इतने ज्यादा फॉलो नहीं किया था एशिया कप में। लिटन दास का आज का मैच ना खेलना, क्या ये स्पेशली बैटिंग में बांग्लादेश मिस करेगी? बैटिंग में भी मिस करेगा, साथ में जो लिटन दास के जो आंकड़े हैं अगेंस्ट हिंदुस्तान वो बड़े तगड़े हैं। और भारत अच्छा है कि यही प्रे किया था कि लिटन दास ना खेले, क्योंकि लिटन दास खेलते तो फिर हमको लिटिल लिटिल बनाते हैं, बिकॉज इनका बड़ा अच्छा एक करियर रहा है इनका हिंदुस्तान के अगेंस्ट। हवा में गई है क्या? अरे फील्डर नहीं पहुंच पाए, वन बाउंस। चलिए, आई थिंक T20 गेम है। दो बांग्लादेश तो चाहेगी दो बड़े ओवर, और हम चाहेंगे कि और दो विकेट जाए, और पता है जल्दी से क्या जल्दी खत्म हो जाए मैच। मजे की बात आपको पता है विवेक भाई, जयंत भाई, अभी ना एक गेंद खड़ी होने वाली है, वो सैफुद्दीन का विकेट आ सकता है। हम्म। सैफुद्दीन क्योंकि सेट बल्लेबाज है तो उनको अब अटैकिंग खेलना अच्छा, पड़ेगा, जिससे क्या वो दबाव आज ना के है। मैच में क्या लगता है आपको, शिवम दुबे कितनी ओवर बॉलिंग करेंगे? नहीं, मुझे जरूरत लगती नहीं है कि शिवम दुबे ओवर करेंगे भी। अच्छा, लपेटा है बापू की बॉल को, लपेटा है लेकिन सीधा शिवम दुबे के पास। वन बाउंस किया है क्या? हाँ, वन बाउंस गया है। नहीं, लुढ़कते हुए गया है। चलिए, राजेश गर्ग जी, स्वागत है आपका। और हवा में मारा है भाई साहब, बहुत दूर पहुंचा है और सैफुद्दीन यही हम ने। बात कर रहे थे कि अब जो रिस्क लेना है वो इन्होंने लेना है। ये बड़ा अच्छा शॉट, थोड़ी छोटी गिर गई और ये बहुत दूर चले गई है 6 रन के लिए। स्वागत है सर आपका। और जितने भी लोग लाइव सुन रहे हैं गाइज, आप लोग भी कमेंट कीजिए और प्रिडिक्शन दीजिए, आप लोग को क्या लगता है। और इस बीच सूझबूझ दिखाई, सिंगल चुरा लिया बड़े शॉट के बाद। और ये अच्छी चीज है, देखिए 10 रन प्रति ओवर रन बनाना T20 के अंदर मुश्किल नहीं है। पहली गेंद पे छक्का आ गया, उसके सॉरी दूसरी गेंद पे ही। और अभी देखिए आपने 3 गेंदों के अंदर 8 रन ले लिए बिना कोई रिस्क लिए। हौले हौले रन जो है ना वो बनते जा रहे हैं। और और हृदय, एक और बड़ी शॉट, क्या ये हवा में उठी है और ये कैच, अभिषेक शर्मा ने कैच पकड़ लिया और बापू मिनी कमबैक करते हुए, और इंडियन फैंस की खुशी। ये बहुत ऊपर चले गई थी और अभिषेक शर्मा ने और एक हृदय आराम ने से आई कैच थिंक, पकड़ लिया। यस, और हृदय ने आई थिंक वो सोच रहे थे कि इसको एक बड़ा ओवर में कन्वर्ट करेंगे, बट गलती कर बैठे।
और अभिषेक शर्मा ने कोई गलती नहीं की। बट और अभिषेक शर्मा, तविश भाई आपको क्या लग रहा है कि जो मतलब 70s में जाके वो आउट हो रहे हैं मतलब लक साथ नहीं दे रही है या सही है, मतलब कुछ ज्यादा टेंशन वाली बात नहीं है, हो जाएगा, नहीं, देख रहे हो अराउंड द कॉर्नर है 100। 100। और दूसरी चीज ये है ना कि काफी हद तक इम्प्रूव किया इन्होंने बैट स्विंग को लेके। पहले क्या हो रहा था कि इनके बल्ले जो है ना वो घूम जा रहा था, पर जो कि इनके खुद गुरु युवराज सिंह है, तो फिर इन्होंने थोड़े से कान पकड़े, कान मरोड़े और बताया कि भैया इस तरीके से थोड़ा सा अपना बॉटम एंड पे अच्छा वर्क करो, रिस्ट वर्क अच्छा करो और अपने बैट स्विंग पे ध्यान दीजिए। और आपको अगर याद होगा कि युवराज सिंह ने जब से वो गोल्फ खेलना शुरू किया था तब से उनका बैट स्विंग बड़ा अच्छा आ रहा था। और ये होता है कि बैट स्विंग के लिए जो एक रिदम चाहिए होता है, जो पावर चाहिए होता है ना, वो गोल्फ खेलने से आता है। क्योंकि और गोल्फ ही है जो आपको एक बेटर स्विंग दे सकता है। और जी बिल्कुल, और एक चीज मैं ऐड करूंगा, जैसे ही आप मतलब युवराज सिंह का नाम ले रहे हो, उन्होंने अगर दर्शकों को पता हो कि शुभमन गिल और अभिषेक शर्मा दोनों को ही अपने अंडर लिया था। अभिषेक शर्मा को तो बहुत ज्यादा ही ट्रेनिंग दी थी। और आज एक फोटो सोशल मीडिया में वायरल हो रही है, प्रियांश आर्या जो पंजाब किंग्स के लिए खेल खेल रहे थे इस साल, उनको भी युवराज सिंह के साथ ट्रेनिंग करता हुआ देखा गया है। तो एक और फ्यूचर सुपरस्टार को ट्रेनिंग कर रहे हैं यूवी पाजी, तो मजा आएगा। और देखो, युवराज सिंह जैसे जो कोच है ना, बहुत कम देखने को मिलते हैं। और खासकर जो उनके पिताजी है, उन बड़े दिलेरी वाले कोच है। और अगर एज अ बॉलर, और अभी तक मुझे हैरानी इस बात की हुई ना कि एज अ बॉलर अब तक इनको किसी ने वो बाउंसर ही नहीं, वो या तो स्लोअर वन नहीं डाली है शुरुआत में। क्योंकि आपको अगर पता चल गया है कि वो पहली गेंद से अटैक करते हैं, तो फिर आप पहली गेंद से उनको स्लो डालिए, स्लोअर वन डालिए, और जिससे क्या वो फंसे। पर वो चीजें नहीं करी अब तक बतौर गेंदबाज। वो बड़ी हैरानी हुई है, क्योंकि पिछले मैच में किया था वो बैक ऑफ द एंड स्लोअर वन शाहिन शाह अफरीदी ने, और उसमें वो फंसे थे। पर ये बड़ा हैरान हुआ मैं बतौर गेंदबाज। क्योंकि अगर आपको पता है कि वो बल्लेबाज मार रहा है, देखो तेज गति में भी मारेगा, पर अगर आप स्लोअर वन डालोगे ना तो गेंद फंसेगी वहां पे विकेट में, और उसके चलते वो विकेट मिलने का भी चांस रहेगा अगर फील्डिंग अच्छी रही और कैच पकड़ा गया तो। और ड्रिंक्स ब्रेक की समाप्ति भी हो गई है, शमीम हुसैन आ गए बल्लेबाजी करने के लिए। ये भी बड़े पावरफुल हिटर है। 65 रन 3 विकेट के नुकसान पे बांग्लादेश। और लेफ्टी को इसलिए भेजा है क्योंकि शायद ये बड़ा ओवर बना था, कि बड़ा ओवर बन चुका था, जरूरत थी नहीं वहां पे बड़े ओवर की। क्योंकि बिना कोई रिवर्स रिस्क स्विप लिए को अपने, पिटारे से निकाला है, लेकिन सीधा फील्डर के हाथ में। 10 ओवर के बाद 65 फॉर 3। अब 104 रन चाहिए 10 ओवर्स के अंदर, यानी कि 10.4 का है रिक्वायर्ड रन रेट। ये हमारे पीएम सर थे, राजेश सर जो है वो हमारे पीएम सर थे। और क्या बात है पूरा तो ऑफिस के सभी लोग सुन रहे, थैंक यू सो मच। अच्छा जयंत भाई, एक बात आपसे पूछनी थी कि अ, अगर आप अभी इस स्टेज पे होते बांग्लादेश के लिए, तो फिर आप किस तरीके से रन चेज करने को जानते, प्रोवाइडेड एक ओवर बुमराह का बचा हुआ है, तो आपके पास अब कुल मिला के 9 ओवर रहते हैं। 9 ओवर के अंदर भी आपके पास वो क्वालिटी स्पिनर्स है, तो आप किस तरीके से अटैक करोगे सामने वाली टीम को? और क्योंकि आप जानते हो कि विकेट में ज्यादा कुछ स्पिनर्स के लिए मदद नहीं है, तो क्या आप शिवम दुबे को देखते अटैक पे, और फिर क्या आप उनको अटैक करोगे? शिवम दुबे की तो बात दूर की है, लेकिन अभी एक सैफुद्दीन ने एक बॉलर के सर के ऊपर से बड़ा सिक्स लगा दिया है वरुण चक्रवर्ती, और वरुण चक्रवर्ती का आज दिन सही नहीं जा रहा है। मुझे देखना है क्या वो कमबैक कर सकते हैं बापू की तरह। और कमिंग बैक टू योर क्वेश्चन,
तो मेरा अप्रोच बहुत सिंपल रहता, मैं ओवर में एक सिक्स या चौके के लिए देखता, और ऐसा नहीं कि पहले बॉल पे या दूसरे बॉल पे, मैं देखता मेरिट, बॉल की मेरिट पे खेलता, और बाकी टाइम पे मैं देखता कि गैप में ढकेल के डबल्स, अगर आप नॉर्मल भी देखोगे ना, 6 बॉल रहते हैं, 6 में से अगर 5 या 6 भी अगर डबल ले लेते तो वहीं पे आपका 10-12 रन हो जा रहा है, और उसके ऊपर कोई बाउंड्री आई तो बोनस है। तो मेरा अप्रोच तो यही रहता। बाकी बांग्लादेश अभी देखते हैं वो कैसे खेलते हैं, क्योंकि सैफुद्दीन लग रहा है कि वेल सेट हो चुके हैं, उनको चाहिए कि दूसरे एंड से सपोर्ट मिले। तो मान लेते कि अगर यहाँ पे वरुण चक्रवर्ती के ऊपर अटैक कर रहे हैं, यानी कि 9 ओवर का खेल है, कि आप बुमराह के ओवर में शायद से अटैक करने नहीं जाएंगे। अगर फुल टॉस मिल गई तो फिर वो अपने आप चौके जाएंगे। अरे पर यहाँ पे एक मिनी कमबैक हो गया है जी, यहाँ मेजर कमबैक हो गया है, और वो कमबैक हुआ है वरुण चक्रवर्ती का बोल्ड के साथ। शमीम, यस, और आई थिंक मतलब फ्रंट फुट पे खेलने वाली गेंद को अगर आप बैक फुट पे जाके खेलोगे तो ऐसा ही हश्र होगा। और शमीम, मतलब मैंने जो अप्रोच बताया था उसका एकदम ऑपोजिट ही किया उन्होंने। और कितनी शायद मुझे लग रहा बाउंड्री है आ कि गई थी। यस, बड़ा हिट आ चुका था, आपको ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं थी, आप सिंगल निकालो ना, आपके दूसरे एंड में वेल सेट बैट्समैन है, उसको लेने दो रिस्क, वो खेलेगा अपने हिसाब से। और बट यहाँ वही पे होता है। खाता भी नहीं खुला और रह गई बहुत ज्यादा खता। शून्य पे चले पवेलियन, शमीम बने शमीम कबाब। बांग्लादेशी मैच से पहले बहुत उछल कूद करते हैं, पर मैच के बाद एकदम वो शांत बैठ जाते हैं। ये वो पड़ोसी है, वो छोटा बच्चा है जो अब बड़ा हो गया है, पर बड़ा होके भी इतना तंग नहीं कर पाया है। जाकिर, इनसे बच के रहना पड़ेगा। ये जाकिर अली, ये बड़ा तगड़ा हिटर है। ये स्वीप अच्छे लगाता है, स्पिनर्स को बॉल अच्छा खेलता है, हमने देखा है इनको। एक्चुअली आपको याद होगा चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के अंदर एक साझेदारी हुई थी हिदॉय और जाकिर के बीच में, जब बांग्लादेश ने 4 विकेटें खो दी थी, और जिसमें से 2 विकेटें तो हमारे इन जनाब ने ले ली थी। अक्षर पटेल बापू 2 विकेट, 2 गेंदों पे ही। मुशफिकुर और शायद से लिटन दास थे वो बल्लेबाज का नाम। शांतो भी जल्दी आउट हो गए थे उस दिन। और शांतो का नहीं होना इस टीम में कितना बड़ा सेटबैक है इस टीम के लिए, मैं क्योंकि वही पूछने वाला था कि ये जो अभी जोड़ी खेल रही है, क्या इसके बाद इनके पास कोई और प्रॉपर बैटिंग की जोड़ी है, या ऑलराउंडर मतलब काम चलाऊ आ जाएंगे नहीं, काम चलाओ भी तो नहीं है ना। बांग्लादेश के पास? आई मीन ये तो वो चाइनीज मटेरियल है जिस पे ज्यादा भरोसा भी नहीं कर सकते। एक्चुअली चाइना के माल पे कभी भरोसा कर ही नहीं सकते ना, चाहे वो एप्पल भी क्यों ना हो। चले तो चांद तक, नहीं तो फिर रात तक या शाम तक। ये मुझे सीधा हो बताइए गया। अरे यहाँ से, बाबा, क्या छूट गया बापू, या बापू क्या छूट गया ये। मैं अभी पूछने ही वाला था कि सैफुद्दीन का क्या रहेगा अप्रोच। सैफुद्दीन की सैफ, क्योंकि उनके जर्सी में सिर्फ सैफ लिखा है, स्कोरबोर्ड में भी सिर्फ सैफ दिख रहा है। कुछ भी बोलिए, क्या फर्क पड़ना है। वो शेक्सपियर भाई ने भी तो कहा था ना कि नाम में क्या रखा है। अगर आपने काम करके दिखाया तो फिर नाम में कुछ नहीं है भैया। हाँ, 77 रन पे 4 विकेट। जाकिर, अब ये कौन सा बड़ा हिट लगाएंगे। अभी तो गेंदे ही समझ में नहीं आ रही इनको। बड़ा हिट तो बहुत दूरी की बात है। वो तो बबलगम ही चबाए जा रहे हैं। हाँ, और वो इनके लिए तो वही बात हो गई ना कि कब तक चलेगी आपकी पारी। मैं कि जब तक बबल गम का टेस्ट रहेगा।
पर ये इन्होंने तो बस टेस्ट प्लेस किया है भैया भारत की गेंदबाजी को। ये नाम में सैफ है पर काम एकदम शेफ वाले कर रहे हैं। भारत के जले पे थोड़ा सा नमक छिड़क रहे। और अक्षर पटेल, ये बापू को लपेटा है सीधा। और अच्छी चीज ये है कि सीधा खेल रहे, डाउन द ग्राउंड। ये बल्ले के बीचों बीच आया नहीं था, थोड़ा सा ऐसा लगा कि नीचे लगी थी बॉटम पे, और फिर भी क्लियर कर गया। और ये बिल्कुल सही रणनीति है। अब 12 के बाद 85, 4 विकेट के नुकसान पे अब रन चाहिए 84, गेंदे बची है कुल मिला के 48। यानी कि अगर आप देखें तो फिर 11.5 रन, सॉरी 10.5 रन प्रति ओवर। तो मुझे लगता है कि इतना कोई और मुश्किल होगा नहीं। ये T20 में इतना कोई मुश्किल नहीं है, 10 और 11 का रिक्वायर्ड रन रेट। बट डिपेंड करता है कि आपकी बैटिंग डेप्थ कितनी है, और क्या आप नहीं, उतने डिपेंड विकेट ये भी संभाल करता के है रख ना कि सकते हो आपकी आपके लिए। टीम कौन सी है। आप गलत बोल रहे हैं, बैटिंग तो सबकी टीम की अच्छी होती है, पर आपकी टीम नहीं कौन नहीं, सी है बैटिंग ये। डेप्थ बोला, डेप्थ। वही, सॉरी, बैटिंग डेप्थ सबकी टीम की अच्छी होती है। कहाँ अच्छी होती है इनकी? तो इसके बाद तो आप खुद ही बोल रहे हो ना, इसके बाद कोई प्रॉपर ऑलराउंडर नहीं है। वही तो। अब जो करना है इन्हें करना है, और ये जाकिर को करना है, क्योंकि ये जाकिर है जो कर सकते हैं वो काम। अभी तो वो भी चुपचाप सोमड़ी से निकलना चाहते हैं। पर ये चीज भी अच्छी है कि कम से कम डॉट बॉल नहीं खेल रहे, सिंगल सिंगल निकाल रहे हैं। अभी बीच में आई एक थिंक ये बड़ा हिट। अप्रोच अच्छी है, क्योंकि सेफ वेलसेट हैं, उनको ही दीजिए मैक्सिमम गेंदे खेलने के लिए। आप सिंगल लेते रहिए, और जब आपको मिले आपके पाले में गेंद, तब आप बड़े हिट लगाइए। और ये 50, अरे रन आउट हो गए। ये हो गया भैया काम, डाई जरूर लगाइए डायरेक्ट जाकिर ने, पर हिट, और हो गया ये काम, आउट है। काम तमाम हो गया। अली के जीवन में एयर थोड़ी में सी है। खलबली मच चुकी है। फील्डर कौन था? गिल था। आई थिंक सूर्य लगा मुझे फील्डर तो। चलिए, टाटा बाय बाय, लंबे बाल, हो गया है आपका काम। फिर मिलेंगे आई अगले थिंक, मैच में। मुझे लगता है जब इन्होंने डाइव मारा ना, तब उनका च्युइंगम मुंह से निकल गया, और इसके लिए आउट हो गया वो। कि अब च्युइंगम नहीं तो अब मैं बैटिंग भी नहीं करेगा। आउट। और वो डाइव से आपको याद आया कप्तान साहब, अगर काश वो डाइव लग चुकी होती तो सूर्य कुमार यादव थे फील्डर, और डायरेक्ट हिट 87 पे 5। लास्ट मैच में भी सूर्या ने एक डायरेक्ट हिट किया था, गार्डन में घूम हाँ रहे थे हमारे बिल्कुल, पड़ोसी। अगेंस्ट पाकिस्तान। और जैसे नवाज को बाहर भेजा था, बोल रहे थे मुंबईया भाषा में, गार्डन में घूमने का अलाउड नहीं है भैया। गार्डन में घूमोगे तो फिर घूमते रह जाओगे। अच्छा और चलिए, घूम चुके। आप कंटिन्यू कीजिए, मैं थोड़ी देर बाद ज्वाइन करता हूँ, एक काम है मुझे। ठीक है, थैंक यू सो मच आपका, आप आए। थैंक यू। यस, बाय। हाँ, तो जेम्स भाई तो चले गए। अब 87 पे 5 सैफुद्दीन आते हुए, और अब इनको साथ निभाना पड़ेगा। मोहम्मद सैफुद्दीन ने 113 का स्ट्राइक रेट, बेस्ट अगेंस्ट साउथ अफ्रीका है 39 रन का। वो ब्लू फाउंटेन के अंदर आया था, 24 मुकाबलों में 247 रन। ये गेंद हुई ना जिसकी हम बात कर रहे थे। आज बांग्लादेश की बॉलिंग अच्छी थी, नो डाउट, पर आज बैटिंग वो उस तरीके से नहीं कर पाए जो करनी चाहिए थी। और एक बार फिर से
कट कॉपी पेस्ट। ओवर की समाप्ति 87 में 5-13 के बाद। ये खूबसूरत सामने 6 रन और 50 पूरा अपना करते हुए वो 6 के साथ अक्षर पटेल बापू को 6 लगा दिया। साਡਾ दिन बहुत महंगा गया है बापू। और अभी तक तो बड़ी अच्छी इनिंग खेल रहे हैं। 85 मीटर का लंबा छक्का। खुश, और खुश हो भी क्यों ना। बहुत कम वजह दी है इस मुकाबले में खुश होने की, और खुश होते संग ही बच गए। ये देखने वाली बात है। ऐसा लगा कि शायद कैरी तो कर गई थी, तो क्या कैच छूटा है या फिर आगे गिरी, ये देखने वाली बात है। और ये एक और बड़ा हिट, ये उससे भी ऊपर है। क्या बात है, 2 गेंदे 2 छक्के, मतलब 3 गेंदों में 2 छक्के। आर पार की लड़ाई हो गई अब। और इस समय ना बुमराह को बुलाने का बिल्कुल सही समय है। वो रिप्ले वापस से देखना पड़ेगा कि हुआ क्या था उस रिप्ले में। क्या वो कैच था या फिर क्या ड्रॉप था। सैफुद्दीन, बड़ा अच्छा शॉट। सॉरी, सैफ हुसैन है बल्लेबाज, और शुरुआत से खेल रहे हैं। ये ना बंदा शुरुआत से खेल रहा है, बड़े गजब के हिट लगा रहा है। और है इसके पास वो ताकत और नजाकत। सैफ हसन जो है वो बैटिंग कर रहे हैं, और क्या खूब बैटिंग कर रहे हैं ये। चौदह के बाद 102 पे 5, और 6 ओवर का खेल बाकी है। और अब जिसमें से 1 ओवर बुमराह का है, तो 5 ओवर में इनको वो 67 रन चाहिए। क्या बना पाएगी ये टीम। सॉरी, 67 नहीं, 63 रन चाहिए। मतलब वही 10.5 रन प्रति ओवर आपको अभी भी चाहिए। और सिर्फ यही एक प्रॉपर बैटर है जो अभी बचे हुए। कुलदीप यादव, 2 ओवर 9 रन 1 विकेट। और सैफ का विकेट निकालना बड़ा जरूरी है। अब क्या करना पड़ेगा, इनको थोड़ा दूर रखना पड़ेगा। शरीर से दूर रखने के लिए बोला था, विकेट से दूर नहीं। और लाइन को हल्का सा आगे की तरफ, और इनसे थोड़ा दूर, क्योंकि ये लपेटते सीधा है। ये सीधा लपेटने वाला बल्लेबाज है, यानी कि अगर हल्का सा इसके रेंज में आ गया तो फिर ये बड़ा हिट लगाएगा। तो फिर इसके वो जोन से बाहर करिए, आउटसाइड द ऑफ स्टंप। पर ये भी बेहतर, अभी 1 गेंद 1 रन तो आ चुके हैं, क्योंकि वाइड का वो रन था। 103 रन पे 5 विकेट। और पूरी तरीके से हैरान है, परेशान है, और हो भी क्यों ना।
अच्छी गेंद 3 स्टंप्स के बीच में और हल्का सा तेज 2 डॉट गेंदे हो चुकी है। एक पे रन आया, इसमें वाइड गेंद था वो। आ, दबाव जो है ना वो थोड़ा सा बढ़ गया है अब, और इस दबाव को रिलीज करना पड़ेगा, और रिलीज हो भी गया है, ऑलमोस्ट हो गया था। वो रन आउट सूर्य कुमार यादव का एक बेहतरीन थ्रो, और सुसाइडल रन आउट मैं तो कहूंगा ये छोटा गेंद, और यहाँ पे शायद डबल मिलने का प्रयास होगा, और ले भी लेंगे डबल तो। चौथी गेंद पे जाके डबल ले लिया, यानी कि 4 रन आ गए इस ओवर से। 10.5 रन प्रति ओवर चाहिए ये ओवर के अंदर। वो 2 गेंदों के अंदर ना बड़ा हिट आना चाहिए, और वो बड़ा हिट की जिम्मेदारी किसकी है? सैफ हुसैन की, कि वो सेटर बल्लेबाज है। नहीं तो फिर कुलदीप यादव के गच्चे में फंस जाओगे, और कुलदीप यादव के गच्चे में अगर फंस गए तो फिर निकलना नामुमकिन है। और जो रन रेट इस समय 10.5 का था रिक्वायर्ड रन रेट, वो बढ़कर ये 12 के करीब हो जाएगा। अच्छी फील्डिंग वहां पे, सिंगल यहाँ पे मिल जाएगा। 61 रन 30 गेंदों में, 12 के ऊपर का रिक्वायर्ड रन रेट, और आहिस्ता आहिस्ता दबाव बढ़ गया है इनके ऊपर। एक 108 रन 5 विकेट के नुकसान पे। और वरुण चक्रवर्ती सैफ, पहली गेंद 6 रन। नारे कैच छूट गया भैया, 2 फील्डर के बीच में लड़ा, सही टकराव, और उसका जो पूरी तरीके से वो फायदा उठा लिया सैफो ने, और ये बहुत बड़ा मौका छूट गया है हिंदुस्तान के हाथ से। हार्दिक पांड्या वहां से आ रहे थे, अरे शिवम दुबे, और अरे ये क्या कर दिया दुबे साहब, नाराज होगा पूरा हिंदुस्तान। अभी तो सिर्फ सिंगल ही गया था, अच्छी बात तो यही है। पर चलिए, पिछली बॉल पे नहीं तो इस बॉल पे सही, वो सैफ नहीं तो सैफुद्दीन सही, विकेट तो जानी थी, विकेट तो जानी थी, और बड़ा विकेट यहाँ पे मिल चुका है। 109 रन पे 6 विकेट। पिछली गेंद पे नहीं मिला तो इस बार कोई गलती नहीं की तिलक ने भी वो जीत का राज तिलक लगा दिया है। वो कफन में एक और कील घुसती हुई।
रिशाद हुसैन, ये इनसे भी बच के रहिएगा भैया, बैटिंग ये भी करना जानते हैं। लेग स्पिन को लेके आए थे, लेग स्पिनर को। छिहत्तर रन 45 गेंद। रिशाद अभी भी आया है 1 रन। और ये तीसरा विकेट क्या ले सकते हैं क्या? मिल जाएगा तीसरा विकेट, ऐसा प्रतीत होता है। अरे नहीं, आज तो भैया जनाब जो है ना, ये किस्मत था क्या है, ओट मील में वो लकी सिस्टम जो है ना वो इंस्टॉल करके आए। एक और कैच छूटता हुआ, इस बार थोड़ा डिफिकल्ट था। काफी अच्छा ग्राउंड कवर भी किया था। और ये देखिए, लेग स्पिन था, उसको बड़ा हिट लगाना चाहते थे। संजू सैमसन गए और बोला कि कोई नहीं आएगा, मैं हूं, और ये छूट गया। कोई बात नहीं, जले पे नमक छिड़कने के लिए हमारे हिंदुस्तान के गेंदबाज तो बैठे, ये रिशाद भी है। क्या यहाँ पे पिछली गेंद पे नहीं हुआ, ये क्या ऐसी गेंद पे होगा? शायद हो सकता है। और ये ऐसा लग रहा है कि अब ये जसप्रीत बुमराह भी आउट रहेंगे। रिशाद ने बल्ला फेंका है, 2 रन तो यहाँ मिलने चाहिए, नहीं पर मिलेगा मात्र 1 ओवर की होगी समाप्ति। 112 रन, 6 विकेट के नुकसान पे 16 के बाद। और रिशाद, ये बड़ा हिट है, ये बहुत दूर नहीं गई है, ये विकेट है। कुलदीप यादव, अब कुल के दीपक ने भी थोड़ा सा दिया जला लिया है, एक और विकेट का स्वाद चख लिया है। थोड़ी सी स्लो गेंद थी, पीछे की तरफ खींच के डाली हुई गेंद थी, और इसका फायदा मिला कुलदीप यादव को।